हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि सर वाई बुक का रिव्यू करिए, वाई बुक का रिव्यू करिए साइंस के लिए। तो बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक है जिससे बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं और उनको डाउट ये है कि ये बुक सफिशेंट है नहीं है ग्रुप डी के लिए तैयारी के लिए, कि किस तरीके से तैयारी इससे हो सकती है। तो पर्सनली मैंने ये बुक को 2-3 दिन से मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ। मैंने इसकी पीडीएफ डाउनलोड की थी, तो मैंने इसका चैप्टर वाइज मैंने इसके कुछ चैप्टर देखे और इसको बुक को मैंने एनालाइज़ करा और इसके जो क्वेश्चंस हैं और इसके जो राइटिंग जो लिखा है क्वेश्चंस के जो आंसर दिए हुए हैं, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत चैप्टर वाइज। तो बुक के बारे में मैं पूरा बताऊंगा कि बुक कैसी है और किस तरीके का क्वेश्चन लेवल है, क्या ग्रुप डी के लिए सफिशेंट है और या कुछ और बुक्स भी आपको लेने की ज़रूरत है। इसके फ़ायदे और थोड़ा बहुत इसके जो नॉर्म्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि बुक कैसी है और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस बुक के लिए कैसा रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो इस बुक में ख़ास बात यह है कि इस बुक की इसमें चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी और जेई और आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी और के एलपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सीबीटी से रिलेटेड ये बुक है। तो 2019 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे तो इसमें अच्छे से सॉल्व करके आप लोग को दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन बहुत अच्छा है बुक्स का। और इसमें जो चैप्टर वाइज जो आप लोग को चीज़ें दे रखी हैं वो बहुत मुझे अच्छी लगी कि हर चैप्टर को उसमें इंक्लूड कर रखा है। तो एक बार इसका कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट किस तरीके का है। ग्रुप डी एनटीपीसी के मतलब का है नहीं है, एक बार इसका कंटेंट देख लेते हैं। तो ये है इसका फिजिक्स का कंटेंट। तो पहला चैप्टर मेजरमेंट से है और दूसरा मैकेनिक्स से रिलेटेड। तो चैप्टर वाइज मैंने इसके जब देखे तो सभी चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी एनटीपीसी, बहुत सारे अच्छे चैप्टर इसमें इंक्लूड करे हुए हैं फिजिक्स से। तो सभी इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हर चैप्टर को कवर कर रखा है इन्होंने अच्छे से चैप्टर वाइज। तो सबसे अच्छी बात यही है कि हर चैप्टर को आपको हर टॉपिक्स वाइज आपको क्वेश्चन दिखेंगे इसमें। और भी देख सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक जितने भी हैं सारे इंक्लूड किए हुए हैं इन लोगों ने, सारे इंक्लूड किए हुए हैं जितने भी हैं। वेव से, साउंड से, लाइट से क्वेश्चंस। तो देख सकते हैं लाइट से कितने सारे टॉपिक इसमें लाइट से कर रखे हैं। सिर्फ लाइट ही चैप्टर नहीं है, बाकी उसमें सारे टॉपिक्स भी हैं। तो इस बुक का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशली तैयार करना है किसी बुक से तो आप इस बुक से इसका टॉपिक नोट कर सकते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस के क्या हो सकते हैं, तो ये जो टॉपिक्स यहाँ कवर कर रखे हैं इस बुक्स में तो बहुत अच्छे से कवर कर रखे हैं। अदर बुक्स भी आप लोग के पास हो सकती है वाई को छोड़ के, तो उसका मैं भी रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि इस बुक का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर रिव्यू करिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी देखिए कितना अच्छे तरीके से इसमें टॉपिक वाइज कवर कर रखा है। तो बेस ऑन एनसीईआरटी ये मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी के बेस पे ये सारे कवर किए हुए हैं। तो एटॉमिक न्यूक्लियस तो पूरा एकदम इसमें चैप्टर वाइज में पूरा कवर कर रखा है। और केमिस्ट्री के देखिए आप बिल्कुल एकदम बढ़िया से चैप्टर, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए जो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आवर्त सारणी से देखिए पीरियोडिक टेबल से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा एकदम कवर कर रखा है। और अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस और सॉल्ट से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, तो ये भी उसमें है। तो कंटेंट की इस बुक में कोई कमी नहीं है कि कंटेंट इस बुक में कोई ऐसा कम हो। तो कंटेंट इस बुक में अच्छे से दिया हुआ है। बायोलॉजी एकदम बढ़िया तरीके से बायोलॉजी कवर की हुई है। हर चैप्टर आपको बायोलॉजी से कवर मिलेगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से कवर किए गए हैं। तो प्लांट से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं कवर, प्लांट चैप्टर से जो अक्सर पूछे जाते हैं। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है, एनिमल किंगडम या प्लांट पूरा जो है वो सभी इसमें अच्छे से कवर कर रखा है। ह्यूमन बॉडी से भी अच्छे से कवर कर रखा है क्वेश्चंस। तो ये तो इसका कंटेंट टॉपिक है। तो ये है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो चार्ट है पूरा एकदम दिया हुआ है। आरआरबी जेई के क्वेश्चन सारे कवर हैं और एएलपी के क्वेश्चन, टेक्नीशियन के क्वेश्चन इसमें शिफ्ट वाइज कवर हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी आप देख सकते हैं 25+ ही क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
की सजेशन देता हूँ हमेशा, तो वो बच्चे इस बुक को ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बुक से मेंशन है। तो ये देखिए सारे इसमें टॉपिक वाइज कितने अच्छे से ग्रुप डी के हर शिफ्ट में जो पेपर आए हैं कवर कर रखे हैं। तो एक बार इसका देख लेते हैं, बुक अंदर देख लेते हैं बुक में तो किस तरीके की बुक अंदर से है। तो ये एक चैप्टर मैंने वर्क से निकाला है, तो अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं वर्क से। क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे रखे हैं। तो न्यूमेरिकल इसमें मेरे को अच्छा लगा कि जो मैं आप लोग को सजेस्ट करता रहता हूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल बनाते रहें, तो न्यूमेरिकल भी इसमें दिए हुए हैं। बस थोड़ा सा इसमें यह है कि जिन बच्चों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल समझने में प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो वीक पॉइंट इसका ये है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो जो प्री बिगनर्स जो हैं साइंस में, जिन्होंने साइंस शुरू करी है, जिन्हें साइंस में जैसे कमज़ोर बच्चे हैं, तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। नहीं तो बाकी जो बच्चे साइंस पढ़ चुके हैं और एडिशनल एक बुक लगाना चाहते हैं तो वो इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लूसेंट पढ़ चुके हैं अदर अब बुक्स पढ़ना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ये बुक से बहुत अच्छी आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। तो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये इसमें मेंशन कर रखा है। तो जो थोड़ा सा जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा समझने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बुक को, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस तरीके से दिए हुए हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल्स में अच्छे अगर आप लोग को फॉर्मूला इसमें देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले इसमें दिखे मिलेंगे। तो जो क्वेश्चंस पिछले शिफ्टों में हुए हैं न्यूमेरिकल्स अच्छे से इसमें मेंशन है। तो देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। न्यूमेरिकल के लिए इस बुक को मैं 10 ऑफ 10 देना चाहता हूँ। तो न्यूमेरिकल्स में अच्छे अच्छे मेंशन है और वही न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये देख सकते हैं आप। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट भी इसमें अच्छे से मेंशन है, तो एकदम पूरा अच्छे से इसमें आप लोग को समझा के बताया गया है। तो जो बिगनर्स हैं साइंस में वो अच्छे से अगर इसको समझेंगे तो एकदम उनकी तैयारी अच्छी हो सकती है। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, तो आर्ट्स वाले बच्चों को सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार कोई बेसिक बुक तैयार कर लें। एक बेसिक बुक लेके चलें या लूसेंट लेके चल सकते हैं, या एनसीईआरटी की 9th प्लस 10th की बुक आप पढ़ सकते हैं। प्लस आप लोग किसी ऑनलाइन सोर्स से, जैसे आप लोग कोई क्लासेस ले रहे हैं या किसी का आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो यूट्यूब भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में कि कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो उससे आप सीख सकते हैं। तो साइंस जिन लोगों ने पढ़ ली है तो जो प्रो साइंसर हैं वो इसमें पढ़ सकते हैं इस बुक को, बहुत अच्छी बुक है। तो साइंस का केमिस्ट्री वाला पार्ट देखिए, एसिड बेस मैंने एक चैप्टर लिया हुआ है, तो बहुत अच्छे इसमें से कवर कर रखा है एसिड बेस चैप्टर से। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। तो क्वेश्चन क्वालिटी बहुत है, क्वेश्चन क्वालिटी को भी 10 ऑफ 10 देता हूँ इसमें। पर्सनली मुझे बुक मैंने 2 दिन से मैंने इसको PDF इसकी डाउनलोड करके रखी थी, तो पर्सनली मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। तो अगर मैं किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करूँगा तो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ के जाऊँगा। तो ये बुक एक काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। जैसे आप लोग क्लास 10th या 12th में क्या करते थे, साल भर पढ़ते थे और एग्ज़ाम टाइम पे आप लोग क्या खरीदते थे, गैस पेपर खरीदते थे या ऐसे मॉडल पेपर खरीदते थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदते थे, तो आपको इससे एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा होता था। तो वैसे ही ये बुक भी आपको फ़ायदा देगी एग्जामिनेशन के लिए, और बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन कवर हैं और रिपीटेंस हो सकता है क्वेश्चंस का, चांसेस हैं क्वेश्चन की इसमें से ही आए। तो साइंस के तो लगभग क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। इसमें देखो पीरियोडिक टेबल से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और जैसे ये क्वेश्चन है, एक आप क्वेश्चन दिया गया है पीरियोडिक टेबल से कि एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, यह तत्व समूह से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बाकी सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप, बाकी इन क्वेश्चंस को आप अपने एनसीईआरटी बुक या कहीं अदर बुक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ भी आप लोग को ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक बार जो बच्चे सीखेंगे साइंस, यानी साइंस की बेसिक बुक पढ़ के अगर इस बुक को वो लोग लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देगी। नहीं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसी पर डिपेंडेंट हैं कि यही बुक से वो तैयारी कर रहे हैं। तो साइंस का जो पोर्शन है आपका इसमें अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। इनके जो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव आंसर दिए गए हैं इनको आप अच्छे से समझ के पढ़िएगा कि हर चीज़ को इसमें अच्छे से दिया गया है, मेंशन करा गया है। तो ये भी आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपका साइंस कवर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप अच्छे तरीके से इसमें और अच्छा करना चाहते हैं तो आप कोई एक बेसिक बुक ले सकते हैं। तो मेरे पास तो लूसेंट है, तो मैं लूसेंट प्लस एनसीईआरटी लगाता था,
तो ये सब जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं कवर हो जाती थी। तो ये भी बहुत आपको फ़ायदा करेगी जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। तो मिश्र धातु वाले चैप्टर से देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। तो ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में दिखेंगे या अदर बुक्स में भी दिख सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस, तो वहीं से पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो इस बुक का फ़ायदा है कि एक जगह पे सारे क्वेश्चन को इकट्ठा कर देता है और आप लोग के लिए ईजी बना देता है। आप लोग ढूंढने जाएंगे क्वेश्चंस को, उसका आंसर राइटिंग करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चनों से। तो यह तो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन आप इसको डायरेक्ट पढ़िए और अच्छे से इस पर नोट्स मेकिंग करिए। इसके जो डिस्क्रिप्टिव आंसर दिए गए हैं उससे भी आप लोग समझ के अच्छे से पढ़ेंगे उसको, तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए ह्यूमन बॉडी से कितना अच्छा क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें और बायोलॉजी के लिए। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ग्रुप डी एनटीपीसी जेई लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस का लेवल है। वैसा नहीं है कि बिल्कुल भी इजी दिए गए हैं। तो जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक एक बार आप लोग पढ़ें। जो वाईसीटी वाले जो बुक बच्चे पूछ रहे थे कि ये बुक सफिशेंट है पढ़ने के लिए, तो हाँ ये बुक सफिशेंट है पढ़ने के लिए। तो इस बुक को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वो साइंस वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले बार जब पेपर दे के आया था एनटीपीसी का तो क्वेश्चन इसी के आसपास रहे थे, इजी क्वेश्चन थे साइंस के। तो इन्हीं पेपर से दिख रहा है मुझे वैसे क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे साइंस के, इजी क्वेश्चन आए थे। और इसमें सबसे अच्छा पार्ट है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि ग्रुप डी में इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन्वायरमेंट से, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आजकल। तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में आपको उससे क्वेश्चन दिखेगा इन्वायरमेंट से। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि रियो समिट कब हुआ या क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो क्वेश्चन जो दे रखे हैं यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप लोग एक बार इस बुक को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है आप पढ़ते रहिए इस बुक को, बहुत अच्छी बुक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे ये बुक पढ़ के बहुत अच्छा लगा। बुक का लेवल बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस को जिस हिसाब से इन्होंने इंक्लूड कर रखा है और जैसे उनका आंसर राइटिंग दे रखे हैं उसको डिटेल वाइज, तो बहुत अच्छी बुक है। और भी सजेशन दूंगा कि आप इसके साथ प्लस में कोई बुक ले सकते हैं, तो कोई अदर बुक्स आप पढ़ना चाहें, जैसे एनसीईआरटी आप इसका साल लगाना चाहें तो एनसीईआरटी लगा सकते हैं। तो उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग पूरा प्रीवियस ईयर पे डिपेंड मत रहिए कि पूरा अभी तक जितने पेपर आए हैं उन्हीं में से पढ़ लें, क्योंकि पेपर अगर प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं आया या कुछ अलग पूछ लिया गया बहुत ज़्यादा डिटेल्स में से, क्योंकि साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इस वजह से इसको थोड़ा 2 नंबर मैंने कम दिए हैं। तो इसके साथ 2 नंबर तभी बढ़ेंगे जब आप इसके साथ कोई बेसिक बुक आप ऐड करेंगे। तो साइंस में आप 10/10 मार सकते हैं, तो 25 नंबर की साइंस आती है आपकी। तो ये बुक भी बहुत अच्छा है। इसके साथ एडिशन में एक बुक और ले लीजिए आप, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी मान लीजिए, प्लस एनसीईआरटी के आप अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। तो साइंस में आप लोग को टिप्स दे देता हूँ पढ़ने के, साइंस में टिप्स क्या रहेंगे आप लोग को पढ़ने के लिए, साइंस किस तरीके से आपको तो साइंस वाले बच्चों के लिए मैं एक टिप्स दूंगा अच्छी से। साइंस बच्चों वाले के लिए टिप्स है कि साइंस के अच्छे से तैयार करने के लिए 25/25 लाने के लिए, तो एक तो आप पढ़ाई का पहले टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। और सेकंड सबसे बड़ी बात है कि साइंस के सिलेबस को समझिए, साइंस का सिलेबस क्या है। तो 10th स्टैंडर्ड तक का है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वैसे नोटिफिकेशन में तो दे रखा है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तो सीबीएसई का जो थोड़ा सा सिलेबस है वो डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है। तो आप लोग क्लास 9-10 का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप लोग पढ़ ही रहे हैं इस बुक से वो अच्छी बात है। और इसको टाइम टू टाइम रिवीजन भी करिएगा, ये नहीं कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाते रहे और आप भूल गए कि फिर आपने रिवीजन ही नहीं किया। तो टाइम टू टाइम रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई चीज़ आपको नहीं आती है उसको आप ट्रिक बना के याद करिए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए। साइंस के लिए बेसिकली बहुत सारी टिप्स पड़ी हुई हैं, आप वहाँ जाके वो टिप्स नोट करें और अपने बुक्स में लिखें और ईजी बनाएं अपने उसको याद करने को, तो जितना आप ईजी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साइंस के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है साइंस के वो आप पढ़िए। फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप याद करिए। जैसे लाइट वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन डिटेल में पूछ लिए जाते हैं वैसे, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। और जैसे उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं लाइट के कभी कभी वो भी पूछ लिए जाते हैं, या किसी और चैप्टर से न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर से जो न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो वर्क एंड टाइम से वो वर्क वाले चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। और एक
और सजेशन मैं आप लोग को दूंगा कि आप लोग यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो साइंस पढ़ाते हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं कि जो साइंस की रेगुलर क्लासेस चलाते हैं, टॉपिक वाइज भी चलाते हैं, और बाकी डेली भी वो क्लासेस देते रहते हैं। तो आप क्लासेस डेली करें, डेली ज्वाइन करें, गैप ना करें क्लासेस में, तो साइंस में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो साइंस की रेगुलर प्रैक्टिस करिए और रेगुलर स्टडी करिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इस टाइम मुझे साइंस पढ़नी है, और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा। तो चैप्टर वाइज अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और नोट्स मेकिंग करते रहिएगा। आप एक कॉपी ले लीजिएगा, उस पर नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नोट्स मेकिंग साइंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास अपने पर्सनल नोट्स होने चाहिए पढ़ने के लिए। तो आप जो पढ़ते हैं उसको नोट करते रहिएगा, और अच्छे से उसमें आप लोग प्रैक्टिस करिए। और ट्रिक बना के मैंने बता दिया कि ट्रिक्स बना के आप लोग याद कर सकते हैं चीज़ों को। साइंस में कुछ चीज़ें याद नहीं होती तो आप उसको नोट कर लीजिए और बार बार उसका रिवीजन करिए, तो आपको वो अच्छे से याद हो जाती है। तो इसी तरीके से आप अगर साइंस को इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके कहीं क्वेश्चन ऐसा मिस नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आ गया। तो और पेपर पैटर्न आपका ऐसा कहीं है नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड आता हो। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा बायोलॉजी में थोड़ा डिटेल क्वेश्चन आ जाते हैं, बायोलॉजी में थोड़ा डिटेल क्वेश्चन आते हैं, तो आप बायोलॉजी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से तैयार कर लीजिए कि बायोलॉजी को मैं पहले तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरा केमिस्ट्री को तैयार कर लूँगा, और तीसरे में फिजिक्स को तैयार कर लूँगा। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, और रिवीजन इनका ज़रूरी करना। और वीकली आप टेस्ट दे सकते हैं, वीकली एक मौका आप देख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए कि कैसी मेरी तैयारी हो रही है। और जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हैं वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं ऑफलाइन साइंस के क्वेश्चंस। तो इस तरीके से उन्हें अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। बाकी आप लोग जो पढ़ रहे हैं बुक से मुझे कमेंट करेंगे कि आप कौन सी साइंस की बुक आपके पास कौन सी है। तो YCT वालों बच्चों के लिए था ये वीडियो। तो आप लोग कमेंट करना नीचे कि आपके पास कौन सी साइंस की बुक है और किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। और मिलते हैं आप लोग से ऐसे किसी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।